तू साथ न दे मेरा, चलना मुझे आता है। हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। ए जीवन का पुतला जल जाए भी तो क्या, मरने से अगर भी। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आपको लेकर आया हूं पटवारी के एमसीक्यू की तीसरी सीरीज। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैं एमसीक्यू की सीरीज चला रहा हूं, यानी आपके पटवारी के लिए, जिसमें हमने 3 सीरीज देख ली है। आज चौथी सीरीज लेकर आया हूं और चौथी सीरीज का नाम है मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज। इसको स्टार्ट करने से पहले हम आज देख लेते हैं दोस्तों एक बहुत प्यारा मोटिवेशनल कोटेशन। मतलब मोटिवेशनल भी बहुत जरूरी है आपके लिए और मेरे लिए भी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जीत और हार, क्या दोस्तों, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। किस पर दोस्तों? पूरा खेल सोच का है। अगर आपने सोच लिया तो सब कुछ हो गया। पॉजिटिव सोचना है तो जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो क्या दोस्तों, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत, ठीक है दोस्तों, ठान लो तो जीत। क्योंकि जिसने भी ठाना उसने ही इतिहास रचा है, इतिहास गवाह है दोस्तों, ठीक है। तो आज इसी कोटेशन के साथ मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूं, ठीक है दोस्तों। तो आप बस लास्ट तक इसको पूरा वीडियो देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने सेशन पर। पहला है मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993। आपको ज्ञात होगा, अच्छे से पता है यह अधिनियम कब आया था। 74 नहीं 73वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया था दोस्तों। यह किसके आधार पर था, किस आधार पर लाया गया था इसे? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की, ठीक है दोस्तों। तो एक बात ये हो गई। अब बात आगे बढ़ती है जिसमें है त्रिस्तरीय राज व्यवस्था स्थापित, ठीक है दोस्तों। क्या स्थापित करना, जिसमें हमने देखा कि जो त्रिस्तरीय संरचना है पंचायती राज स्तर की, तो जैसे हमने देखा था पहला स्तर हो गया ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। दूसरा होगा विकास खंड स्तर पर जनपद पंचायत दोस्तों, जनपद पंचायत, ठीक है। और जिला स्तर पर क्या होगा दोस्तों? जिला पंचायत। क्या होगा दोस्तों? जिला पंचायत। तो ये चीज हमने देख ली, संरचना इसकी, ठीक है। हाँ, अब पढ़ते हैं हम ग्राम पंचायत के गठन को, ठीक है दोस्तों। तो गठन में क्या है कि इसमें 1000 से अधिक क्या होनी चाहिए दोस्तों? 1000 से अधिक जनसंख्या है जिस गांव में, वहां क्या बना दिया जाएगा? क्या बना दिया जाएगा? ग्राम पंचायत दोस्तों। तो 1000 याद रखना है, 1000 से अधिक होना चाहिए दोस्तों, 1000 से कम नहीं चलेगा मेरे साथियों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यह त्रिस्तरीय पंचायती राज की क्या है? सबसे छोटी इकाई। अब हमें पता है सबसे बड़ी कौन सी है दोस्तों? सबसे अगर बड़ी की बात कर लेते हैं तो बड़ी है जिला पंचायत। क्या? जिला पंचायत। अगर मध्य की बात कर लेते हैं, मध्य की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो मध्य की इकाई कौन सी है? जनपद पंचायत दोस्तों। क्या है? जनपद पंचायत। अब तीसरा क्या है कि इसमें वार्डों की संख्या, इसमें वार्डों की संख्या, ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या कितनी होना चाहिए? तो हमें पता है अच्छे से 10 से 20 होना चाहिए वार्डों की संख्या। सवाल बनेंगे इसमें से कौन कौन से, तो वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। क्या बनेंगे? जो ग्राम पंचायत का गठन होता है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 1000 से अधिक, ना कि 1000 से कम, ठीक
ठीक है। सेकंड सवाल बनेगा इसमें, यह त्रिस्तरीय संरचना की कौन सी इकाई है, छोटी बड़ी इनमें से कोई नहीं। तो हम बता देंगे यह त्रिस्तरीय संरचना की सबसे छोटी इकाई है। अब तीसरा सवाल बनेगा इसमें से दोस्तों कि इसमें वार्डों की संख्या कितनी, किसमें, ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो हम बता देंगे अच्छे से 10 से 20 वार्डों की संख्या होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, अगला है जो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है, कौन होता है दोस्तों, सरपंच। ठीक है, इसका चुनाव कैसा होता है, चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना हुआ जाता है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि जनता का प्रतिनिधि, जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि। ठीक है दोस्तों, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसके कार्यकाल की अगर बात कर लेते हैं तो इसका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 5। कितना होता है, कितना होता है दोस्तों, 5 वर्ष कार्यकाल होता है। अगर इसके कार्यकाल की बात अनुच्छेद में बात करें तो अनुच्छेद 243 के ई में क्या होता है दोस्तों, ई से याद करो इलेक्शन। ठीक है दोस्तों, क्या, इलेक्शन ट्रिक आप कभी नहीं भूलोगे। निर्वाचन कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल की बात करें तो इसका क्या होगा, कार्यकाल दोस्तों, नहीं ये नहीं, 243 के ई में क्या होगा, इसका कार्यकाल दोस्तों। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। इसका निर्वाचन हमने देख लिया है क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। अब पंचों की बात कर लेते हैं। जो पंच होते हैं, हर वार्ड बाई वार्ड क्या होते हैं, पंच बने होते हैं। इनका निर्वाचन भी कैसा होता है, निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इन्हें भी चुना जाता। अब हमने आगे देख लिया कि वार्ड कितने होना चाहिए ग्राम पंचायत में, तो हमने देखा 10 से 20। इनका निर्वाचन भी देख लिया कैसा होता है, प्रत्यक्ष रूप से। अब बात आती है उप सरपंच की। तो उप सरपंच जो होता है, उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है, तो हमें पता है अप्रत्यक्ष रूप से। बोले तो कैसे, जैसे जो भी पंच होते हैं, पंचों द्वारा इसे वोट किया जाता है। तो कैसा हो गया, अप्रत्यक्ष रूप से इसे जनता द्वारा निर्वाचित नहीं किया जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में कि उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है, तो हम अच्छे से बता देंगे कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। अब अगर ये भी पूछ लिया किनके द्वारा होता है, अगर अप्रत्यक्ष रूप से होता है तो किनके द्वारा होता है, तो हम बता देंगे जो वार्ड के पंच होते हैं उन पंचों के द्वारा किसका चुनाव होता है, उप सरपंच का दोस्तों। ठीक है, तो ये देख लिया हमने। अब बात आती है कि जो ग्राम पंचायतों का संगठन है, ग्राम पंचायतों का संगठन है जिसमें हमने देखा त्रिस्तरीय संगठन। ठीक है, संगठन स्तर है जो, इसमें कौन से आर्टिकल में रखा गया है, तो ये तो सभी को पता है कि अनुच्छेद 40 में रखा गया है। अब बात आती है कि अनुच्छेद 40 में रखा गया है, इसे किसने रखा था, तो हम बता देंगे हमारे परम पूजनीय महात्मा गांधी जी ने क्या रखा था, रखा था इनको अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 किसके अंतर्गत आता है, तो हम बता देंगे नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। ठीक है, अब नीति निर्देशक तत्व की अगर बात आ ही गई है तो हम देख लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्व कैसे तत्व हैं, तो हम देख लेंगे यह अबाध योग है दोस्तों। क्या है, अबाध योग। अब शब्द आया है अबाध योग। अबाध योग शब्द क्या होता है, अबाध योग शब्द ये होता है कि अगर आपके नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है कोई भी व्यक्ति, तो क्या होगा दोस्तों, आप क्या नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में
क्या है, पिटीशन दायर नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए इन्हें क्या बोला गया है, अबाध्य योग। पहले क्या था कि इन्हें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ था, इसलिए महात्मा गांधी ने इन्हें किस में रख दिया था, नीति निर्देशक तत्व में। क्यों रखा था, वो क्यों चाहते थे कि इन्हें संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था, उन्होंने कहा था कि पंचायतों जो देश का विकास है, देश का सबसे ज्यादा जो ग्रामीण जनता सबसे ज्यादा कहाँ रहती है, कहाँ, पूरे देश में ग्रामीण जनता निवास करती है। और इन जनता को क्या है, राजनीति जागरूकता प्रदान करना चाहते थे वो, ठीक है। इसलिए क्या किया गया था, उन्होंने इनको नीति निर्देशक तत्वों में रख दिया गया था। अब बात कर लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्व हैं ये संविधान के कौन से भाग में हैं, तो हमें अच्छे से पता है भाग 4 में, ठीक है। अब इनकी बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद कितने में है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो हमें पता है अनुच्छेद 36 से 51 तक इनकी बात करी गई है, ठीक है, की गई है। हाँ, तो हमें समझ में आ गया है अच्छे से। अगर आपको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फटाफट, और लास्ट टाइम तक मेरे से जुड़े रहिएगा और एंड तक इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, अब बात कर लेते हैं ग्राम सभा की, ठीक है दोस्तों। किसकी, अभी हमने देखा ग्राम पंचायत को अच्छे तरीके से देख लिया, उसकी संरचना पढ़ ली। अब देखेंगे ग्राम सभा। ग्राम सभा की सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद, ठीक है। वैसे तो ये अनुच्छेद गलत है, 243 का ए में, 243 के ए में क्या है, ग्राम सभा। अब 243 में क्या है, 243 में क्या है, तो हम बता देंगे दोस्तों, इनकी परिभाषा है। क्या है, परिभाषा है, ठीक है, परिभाषा। अब बात कर लेते हैं कि जो अनुच्छेद हैं कि किसमें, ग्राम पंचायत में जो अनुच्छेद हैं 73वें संविधान संशोधन के तहत लाए गए थे, तो उनमें क्या है, टोटल अनुच्छेद 16 हैं दोस्तों। कुल कितने हैं, 16। अब देख लेते हैं कि यह अनुच्छेद कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पर ख़त्म होते हैं। तो हमें पता है कि अनुच्छेद 243 से 243 ओ पर ख़त्म होते हैं, ठीक है। अच्छे से याद हो गया होगा आपको कि जो 73वां संविधान संशोधन है, इसके तहत 16 अनुच्छेद लाए गए थे, 16 अनुच्छेद रखे गए थे, 16 अनुच्छेद। और कौन कौन से अनुच्छेद, 243 से 243 ओ तक टोटल 16 थे, ठीक है। तो हमने देखा ग्राम सभा कौन से आर्टिकल में है, 243 के। ये परिभाषा किसमें बताई गई, 243 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायत के क्षेत्र में एक ग्राम सभा होगी, मतलब 1000 जहां जनसंख्या होगी वहां क्या होगा, ग्राम पंचायत। और जहां ग्राम पंचायत होगी तो वहां क्या होगा दोस्तों, ग्राम सभा। याद कर लेना अच्छे से। सभी वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा के क्या होते हैं, सदस्य। अब वयस्क व्यक्ति क्या होते हैं दोस्तों, जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वो वयस्क की कैटेगरी में आ जाता है। तो वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा के पूरे कितने सदस्य होते हैं। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम 4 बैठकें होती हैं। याद रखना कितनी, 4 दोस्तों। अब ये भी बता देता हूं, यह वर्ष में, ठीक है, वर्ष में 4 बैठकें होती हैं और 3 माह के अंतराल से होती हैं दोस्तों, 3 माह के अंतराल से होती हैं दोस्तों। अब ये आपको गिनती अलग है, एक साल में कितने महीने होते हैं दोस्तों, तो आपको अच्छे से पता है कितने महीने होते हैं, 12। तो 3 माह के अंतराल में तो पहली बैठक कब होगी,
होगी? जनवरी में दोस्तों। कब होगी? जनवरी। जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल में दोस्तों। कब होगी? अप्रैल में। अप्रैल के बाद कब होगी? अप्रैल, मई, जून, जुलाई में होगी दोस्तों। कब होगी? जुलाई में। जुलाई के बाद कब होगी? जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, कब होगी? अक्टूबर। तो हमने ये बैठक देख ली है। 4 बैठकें होती हैं ग्राम सभा की। कितने साल में? 1 साल में, प्रत्येक 3-3 माह के अंतराल से दोस्तों। अच्छे से याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल आ जाते हैं एग्जाम में दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ग्राम सभा की बैठक का आयोजन करने की जिम्मेदारी ग्राम सभा, क्या सवाल क्या? ग्राम सभा की बैठक की जिम्मेदारी का आयोजन की जिम्मेदारी कौन लेता है? तो किसके प्रति होती है? तो हमें पता, मुखिया। अब ये पता होना चाहिए कि ग्राम पंचायत का मुखिया, हम पहले बता चुके हैं, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच। कौन होता है दोस्तों? सरपंच। तो सरपंच क्या करता है? ग्राम सभा की बैठक को क्या है? संबोधित करता है। मतलब मुखिया करता है ग्राम सभा की बैठक को संबोधित। ठीक है, तो हमें अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो फटाफट शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे ग्राम पंचायत के कार्य। तो आप सभी को पता है कि ग्राम पंचायत के कार्य क्या होंगे? गांव की सफाई, प्रकाश एवं पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराना, ग्रामीण विकास कार्यक्रम की निगरानी करना और कृषि संबंधी जो भी कार्य हैं वो क्या करना है? ग्राम सभा के एक कार्य के तहत आते हैं। ये भी याद रख लेना, डायरेक्ट पूछ लेगा कि ग्राम सभा का इनमें से कार्य कौन नहीं है, तो आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है ग्राम पंचायत की समितियों के बारे में, कि ग्राम पंचायत की बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ग्राम पंचायत की प्रमुख समितियां। सवाल ऐसा पूछेगा, 2 प्रकार से सवाल पूछेगा कि ग्राम पंचायत की इनमें से कौन समितियां हैं? पहला, ग्राम पंचायत की इनमें से कौन समितियां नहीं है? दूसरा, तो ऐसे सवाल बनेगा दोस्तों, आपको अच्छे से याद रख लेना है इनको। पहली समिति होती है नियोजन एवं विकास समिति दोस्तों। दूसरी होती है निर्माण कार्य समिति एवं शिक्षा समिति दोस्तों। और तीसरी होती है प्रशासनिक समिति दोस्तों। और लास्ट होती है जल प्रबंधन समिति। याद कर लेना, जल प्रबंधन समिति, प्रशासनिक समिति, शिक्षा समिति। ठीक है दोस्तों, निर्माण कार्य समिति और नियोजन एवं विकास कार्य समिति। तो अच्छे से देख लिया, ग्राम पंचायत की समितियां भी हमने अच्छे से देख लिया, ग्राम पंचायत के कार्य भी देख लिए, ग्राम पंचायत का गठन भी देख लिया, ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन कौन करता है ये भी हमने अच्छे से देख लिया है। आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम पंचायत, क्या? जनपद पंचायत दोस्तों। क्या देखेंगे? जनपद पंचायत के बारे में। अब जनपद पंचायत का अगर गठन की बात करें तो गठन में क्या है? 5000 से अधिक जनसंख्या होना चाहिए। कहां? 5000 से अधिक और 5000 से अधिक जनसंख्या, किंतु 50,000 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो गया? 5000 से तो अधिक होना चाहिए, किंतु 50,000 से कम जनसंख्या भी नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट ये भी देख लिया। त्रिस्तरीय पंचायती राज की मध्य इकाई है जो विकास खंड स्तर है। हमें पता है कि जो पंचायतों को, हमें पता है बलवंत राम मेहता समिति जो आई थी 1957 में, ये आपने अगर मेरे वीडियो देखे हो समितियों से संबंधित तो आपको अच्छे से पता होगा कब आई थी। इसने पंचायतों को त्रिस्तरीय संरचना के आधार पर बांटा था। ठीक है, त्रिस्तरीय। अब हमें पता है कि जो इसका प्रथम स्तर है ग्राम पंचायत, दूसरा है विकास खंड स्तर पर
विकासखंड स्तर पर जनपद समिति, जनपद पंचायत या पंचायत समिति, और जिला स्तर पर दोस्तों जिला पंचायत या जिला परिषद। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो ये चीज़ें हमने अच्छे से देख ली कि इन्होंने 3 स्तर पर पंचायतों का यानी संरचनाओं का गठन किया था। तो अब हम इसके देखेंगे कि इसमें वार्डों की संख्या कितनी है। 10 से 25 हमने देखा। जो ग्राम सभा हुआ करती थी, ग्राम पंचायत में कितनी थी, 10 से 20 हुआ करती थी। ठीक है। अब इसमें देखना है जनपद पंचायत के सदस्यों का चुनाव मतदान द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सीधा समझो। ठीक है। जो जनपद के सदस्य होते हैं इनका जो निर्वाचन होता है यह जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं। जो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं, जनपद के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं इनका चुनाव जो जनता द्वारा निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। किनका बोले तो जनपद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें यह आ गया कि पदेन सदस्य कौन होते हैं, किसके, जनपद पंचायत के पदेन सदस्य कौन होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से आएगा दोस्तों सवाल, आप अच्छे से याद करना। ठीक है। तो पदेन सदस्य कौन होते हैं, सांसद होता है, सरपंच होते हैं, विधायक होते हैं और सहकारी बैंकों के अध्यक्ष होता है। तो हमने देखा इसमें 4 सदस्य होते। कौन कौन से होते हैं, एक सांसद होता है, विधायक होता है, सरपंच होता है और क्या सहकारी बैंकों का क्या होता है दोस्तों, अध्यक्ष होता है। तो हमने देख लिया है कौन कौन से 4 सदस्य होते हैं दोस्तों, 4। ठीक है। अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जनपद पंचायत दोस्तों। क्या है, जनपद पंचायत। जनपद पंचायत जो है इसमें सबसे पहले हमने देख लिया कि इसमें अभी वर्तमान में कुल कितनी जनपद पंचायत हैं मध्य प्रदेश में, तो हमें पता है 313। अब जनपद पंचायत का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी CEO होता है। अब मुख्य प्रशासनिक अधिकारी CEO होता है, CEO। अब CEO होता क्या है, अब हमें पता होना चाहिए कि जो CEO होता, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसका क्या है, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। किसका, जनपद पंचायत का। ठीक है। यानी जनपद CEO होता है। अब सचिव की बात कर लेते हैं तो इसका सचिव कौन होता है, तो सचिव हमें पता है कि सचिव कौन होता है, BDO की फुल फॉर्म अगर पूछे तो ब्लॉक डेवलपमेंट, क्या, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो सचिव देख लिया हमने, और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी या कार्यकारी अधिकारी भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, CEO होता है, जनपद CEO। ये सिलेक्ट होके कहाँ से जाते हैं, तो हमें पता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, MPPSC। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे है जनपद पंचायत की स्थायी समितियां। तो स्थायी समिति हैं कृषि पशुपालन, लघु सिंचाई और सहकारी समिति, शिक्षा समिति, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई समिति और आर्थिक एवं वित्तीय समिति। ठीक है दोस्तों। सवाल आपको पता है कि कैसे पूछेगा। ठीक है, मैंने बता दिया है आपको। आगे देखते हैं जनपद पंचायत के कार्य।
ठीक है। कार्य भी पूछ सकता है, जनपद पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता यानी स्वास्थ्य, हाँ, विभिन्न पुलों बांधों का निर्माण, ठीक है, विभिन्न पुलों एवं बांधों का क्या करना, निर्माण, नलकूप एवं कुएं खुदवाने हेतु अनुदान देना। अनुदान देना किसको देते हैं, ये पंचायतों को। मेले बाजारों का आयोजन करवाना, ठीक है, ये किसको आदेश देते हैं, जनपद। जनपद किसको आदेश देती है, ग्राम पंचायत को। तो इसका सही है, ठीक है। तो हमें याद रखना है इसके कार्य भी, कि कार्य क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिला पंचायत, जिला पंचायत है यह एक त्रिस्तरीय पंचायती राज्य का शीर्ष स्तर है, ठीक है, शीर्ष स्तर है, सबसे बड़ा स्तर है, हमें अच्छे से पता। गठन कैसे होना चाहिए, जो 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में। अब देख लेते हैं कि जो सदस्यों की संख्या है इसमें, यानी सदस्य मतलब वार्डों की संख्या 10 से 35, और प्रत्येक जिले में एक जिला पंचायत होगी दोस्तों। प्रत्येक जिले में क्या होगी, एक जिला पंचायत। और इसका गठन किस बेस पे किया जाता है, 50,000 से अधिक जनसंख्या पर दोस्तों। किसे, 50,000 से अधिक जनसंख्या पर। जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है दोस्तों। क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचन द्वारा होता है। तो सेम प्रक्रिया है जो जनपद की है, जनपद अध्यक्ष की है, उपाध्यक्ष की है, वही किसकी है, जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। वही प्रक्रिया जो सदस्य की है कि इनका चुनाव कैसा होता है, जनपद सदस्य का चुनाव, तो हमें पता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। ऐसा ही इसका है जिला पंचायत का, तो इनका चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो हमें पता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है दोस्तों, इसका मैं आपको एक लास्ट में फ्लो डायग्राम बना के बता दूंगा तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं अभी बना देता हूं, जैसे त्रिस्तरीय संरचना, आपको पता है कि त्रिस्तरीय संरचना, पहला स्तर कौन सा है इसका, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, और विकास खंड स्तर पर क्या है दोस्तों, विकास खंड स्तर पर हमें पता है क्या है, जनपद पंचायत या पंचायत समिति, पंचायत समिति। अब जिले की बात कर लेते हैं दोस्तों, जिले की बात करेंगे तो जिला स्तर पर क्या है दोस्तों, जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद। ये तो ये बात हो गई। आगे हम जो देखते हैं कि इसमें जो इसका मुखिया होता है, इसका मुखिया कौन होता है, तो मुखिया की बात कर लेते हैं दोस्तों। इन तीनों के मुखिया होगा, कौन होगा, सरपंच। इसका मुखिया कौन होगा दोस्तों, तो पता है कौन होगा, अध्यक्ष। और इसका भी जिला पंचायत अध्यक्ष। ओके, हाँ, अब इनके निर्वाचन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निर्वाचन, निर्वाचन कैसा, जो इनका जैसे सरपंच है, सरपंच के मुखिया, सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। अध्यक्ष का कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। और इसके भी मुखिया का अप्रत्यक्ष रूप से।
ठीक है, अब ये देख लिया हमने। अब इसमें ये देखते हैं कि इसमें वार्डों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, कितनी वार्डों की संख्या। तो वार्डों की हमने देखी है 10 से 20, ठीक है। इसमें कितनी होती है 10 से 25, और इसमें कितनी होती है 10 से 35, ठीक है दोस्तों। अब संख्या की बात कर लेते हैं कि ग्राम पंचायत का गठन कैसे किया जाएगा। तो गठन की बात करेंगे तो गठन होगा 1000 जनसंख्या पर, 1000 से अधिक जनसंख्या, ओके। हाँ, इधर बात कर लेते हैं तो यहाँ 5000 से क्या होना चाहिए, अधिक, 5000 से अधिक जनसंख्या। अगर जिला की बात कर लेते हैं तो जिला में क्या होना चाहिए दोस्तों, 50,000 से अधिक, 50,000 से अधिक जनसंख्या। पचास हजार से अधिक क्या होना चाहिए, जनसंख्या। अब इसका ये देख लेते हैं कि इसका कार्यकारी अधिकारी कौन होता है। कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, तो यहां हम बात करेंगे सचिव होता है। और इसमें देखेंगे, इसमें कार्यकारी अधिकारी जैसे एक तो जनपद सीईओ, जनपद सीईओ और बीडीओ। और इधर देख लेते हैं तो इधर कौन सा रहेगा, यानी कलेक्टर, ठीक है। हाँ, तो ये चीज, अब कार्यकाल की बात कर लेते हैं, इनके सभी के कार्यकाल। कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष। पाँच वर्ष होता है कार्यकाल। कितना होता है, 5 वर्ष। चुनाव लड़ने की आयु, न्यूनतम आयु देख लेते हैं 21 वर्ष। सभी की कितनी होती है, 21 वर्ष। बस। तो दोस्तों ये फ्लो डायग्राम है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है और चीज़ ऐड कर लेनी है कि ग्राम पंचायत टोटल कितनी है, विकास खंड कितनी है और जिला कितने हैं, जिला पंचायत कितनी है। तो हमें पता है कि इतनी है, विकास खंड 313 है, जिला कितने हैं, 52 है, ठीक है। और 28,612 कुछ ऐसे अप्रोक्स ग्राम पंचायत हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो ये फ्लो डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। आगे है मध्य प्रदेश में 52 क्या है, जिला पंचायतें। अब सदस्यों का कार्यकाल सेम है, वो मैंने बता दिया। जनपद पंचायत के अध्यक्ष, विधायक और सांसद इसके क्या होते हैं, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, विधायक, सांसद और इसके पदेन सदस्य होते हैं। और वहां हमने जनपद में देखा था दोस्तों, तो जनपद में कौन कौन से होते हैं पदेन सदस्य, जनपद के पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं दोस्तों। तो हमें पता होना चाहिए अच्छे से कि उसके हमने देखा था, एक सबसे पहले सांसद होते हैं, क्या होते हैं, सांसद होते हैं, सरपंच होते हैं दोस्तों, विधायक होते हैं और इसके बाद क्या होते हैं दोस्तों, आपको पता है सहकारी बैंकों के क्या होते हैं, अध्यक्ष। सहकारी
बैंकों के अध्यक्ष होते हैं। और यहाँ बात किसकी हो रही है, जिला पंचायत की। तो इसमें जनपद पंचायत के अध्यक्ष रहेंगे, एक विधायक भी रहेंगे, ठीक है, और सांसद भी रहेंगे। तो इसमें क्या रहते हैं, जनपद पंचायत के क्या हो जाता है, अध्यक्ष भी इंक्लूड हो जाते हैं। जिला पंचायत के सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी होता है। अब ये सचिव जो होते हैं, जिला पंचायत के सचिव होते हैं जो मुख्य विकास अधिकारी होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं, मुख्य विकास अधिकारी होते हैं जो जिला पंचायत अधिकारी होता है। कार्यकारी अधिकारी एक आईएएस होता है जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। बता दिया है मैंने आपको, ठीक है। इनके कार्यकारी तीनों के अधिकारी कौन कौन से होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है इसकी प्रमुख समितियां। प्रमुख समिति स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति, नियोजन एवं वित्त समिति, उद्योग एवं निर्माण कार्य समिति, शिक्षा समिति, कार्य समिति। मतलब ऐसा सवाल पूछेगा, इसमें कॉमन जो समिति रहेगी तीनों में, वो इसका आंसर नहीं पूछेगा, वो जो अन्य भिन्न समिति होगी उसमें से पूछेगा। तो आपको तीनों समितियों को, तीनों जो समिति हैं, सभी तीनों की समितियां एक साइड लिख लेना है सभी को, और अच्छे से क्या है, आप उसका एनालिसिस करके उसका जवाब दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम इसका क्या देखते हैं, एमसीक्यू जो हमने पढ़ा है, आज हम उसका क्या है देखेंगे कि हमने जो जितना पढ़ा हुआ है कितने आंसर कर पाए हैं। दोस्तों ईमानदारी से आप मेरे साथ इसका क्या करेंगे, अपने रजिस्टर कॉपी पर क्या है इसके टिक करते जाएंगे कि हाँ ये मेरे से बन रहा था। जिसके पूरे में से पूरे आंसर सही होंगे उसको गुड मिलेगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट मतलब ऐसा रहेगा कि आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, ग्राम सभा का, तो मुझे बताओ आप, ग्राम सभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। बता दिया, कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया। इसमें क्या लिखना है, ग्राम पंचायत का क्या पूछ रहा है, ग्राम सभा कि कौन से आर्टिकल में बताया गया है। तो हमें पता है कि इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें हमें बताया गया है कि ग्राम पंचायत की क्या बताई गई है, परिभाषा बताई गई, अच्छे से पता चल गया, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा कौन से आर्टिकल में बताया गया है। ग्राम सभा हमें बता है कि ग्राम सभा का कौन सा आर्टिकल है, 243A में बता चुका हूं। और 243B में क्या है दोस्तों, 243 में पंचायतों का गठन है दोस्तों, क्या है, गठन, पंचायतों का गठन है। और 243 के C में क्या है, संरचना दोस्तों, क्या है, संरचना, हमें पता है, ठीक है। अब गठन है, गठन कब किया गया, परिभाषा क्या बताई गई, ग्राम सभा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया है थ्योरी में कि गठन कैसे होता है, ग्राम सभा क्या है, ठीक है। और संरचना तो इसकी मैंने आपको अच्छे से बता दी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 243 का ए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। सवाल है, जिला पंचायत से संबंधित सही विकल्प की बात कर रहा है दोस्तों, और किसके बारे में पूछ रहा, जिला पंचायत। तो जिला पंचायत के सदस्यों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो जो सदस्य होते हैं, सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, सदस्यों का जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। ये हमने देखा। जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, इनका चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से दोस्तों, कैसे, अप्रत्यक्ष रूप से, ये पता है, ठीक है। जो ये सदस्य चुन के जाते हैं यही इनका चुनाव करते हैं। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है, सही है। मध्य प्रदेश में 52 जिला पंचायतें हैं, ये भी सही है, 52 है टोटल, ठीक है। कितनी है, 52। उपरोक्त में से सही इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद पाया गया तो इसका हल कैसे निकाला जाएगा? शासन द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा, ग्राम सभा की संयुक्त बैठक में बहुमत से होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक से होगा। ठीक है, क्या ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मत अगर मतभेद हो जाता है तो जो ग्राम सभा की संयुक्त बैठक रहेगी, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, ठीक है, तो जो संयुक्त बैठक रहेगी वही संयुक्त बैठक में बहुमत से क्या होगा? इसका डिसीजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं? आपको बताया है मैंने कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। जनपद किसकी बात कर रहा है दोस्तों? जिला पंचायत की। जनपद पंचायत के अध्यक्ष, विधायक, सांसद, उपरोक्त में से सभी, ये बता दिया है। अगर जनपद की बात करता दोस्तों, जनपद के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं तो हमें पता है दोस्तों कौन कौन से होते हैं। आप मेरे साथ बोलोगे क्या क्या होता है, कौन कौन होते हैं? पहला तो सांसद, दूसरा क्या होता है दोस्तों? सरपंच, ठीक है, सरपंच, और तीसरा क्या होता है दोस्तों? विधायक, और चौथा कौन सा होता है? चौथा कौन सा होता है? सहकारी बैंकों के अध्यक्ष। सहकारी बैंकों के अध्यक्ष होते हैं जनपद पंचायत के पदेन सदस्य। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है, कितनी आबादी वाले विकास खंड एक जनपद पंचायत का गठन करता है? तो 10,000 से अधिक, ये तो गलत है, 10,000 से तो कोई नहीं है, ठीक है। 5,000 से, 2,000 से, बस एक ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि 5,000 से अधिक किसका होता है? एक विकास खंड का गठन होता है, ठीक है। हमें पता है कि 1,000 से अधिक क्या होगा? ग्राम पंचायत का गठन होगा। ग्राम पंचायत का गठन होगा। 5,000 से अधिक, ठीक है, क्या होगा? विकास खंड का गठन होगा, ये हमें पता है। विकास खंड भी बोलते हैं, जनपद पंचायत भी बोलते हैं, पंचायत समिति। और आगे क्या है? एक बचा है हमारा जिला पंचायत। तो इसका क्या होगा दोस्तों? 50,000 पर क्या होगा? एक जिला पंचायत का गठन होगा। जिला पंचायत का गठन होगा। हमें ये भी पता है कि इसमें वार्डों की संख्या कितनी होती है? 10 से 20, ठीक है। और इसमें कितनी होती है? 10 से 25 होती है। और इसमें कितनी होती है? 10 से 35। ये भी देख लिया हमने, वार्डों की संख्या। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी, 5 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के संशोधन करके दिया गया है, ठीक है। हमें पता है कि महिलाओं को क्यों पंचायतों में आरक्षण 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन। हाँ, तो ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम महिलाओं की बात कर रहा है और पंचायतों में, ठीक है। तो हमें पता है पंचायतों की अगर बात करें तो ये 73 में, ठीक है। अगर नगरीय निकाय की बात करें तो 74 में, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को क्या दिया गया है? क्या आरक्षण दिया गया है। अब कितना कर दिया गया है? 50% रिजर्वेशन कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। 50% आरक्षण कर दिया है। कब से? 2007 से दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे है, ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी कौन होता है? अब सरकारी अधिकारी किसकी बात कर रहा है? ग्राम पंचायत की, ठीक है दोस्तों। तो मैं बता देता हूं, ग्राम पंचायत का, अगर ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी की बात कर लेते हैं तो सरकारी अधिकारी यहां कौन होगा? सचिव की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। कौन होगा? सचिव। अगर जनपद पंचायत की बात कर लेते हैं, जनपद पंचायत, तो जनपद पंचायत में कौन होगा? तो हमें पता है एक तो जनपद सीओ होगा,
जनपद CEO होगा और दूसरा BDO जो सचिव होता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या होगा, जिला पंचायत। जिला पंचायत का सरकारी अधिकारी कौन होगा, तो हमें पता है कौन होगा, कलेक्टर। कलेक्टर महोदय जी, कलेक्टर जी होंगे। तो इसमें से किसका पूछा है, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होगा, ग्राम सचिव या ग्राम सेवक भी बोलते हैं, इसको याद रखना, ग्राम सेवक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सरपंच कौन होता है, मुखिया। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, मुखिया। ये उसी का नाम है प्रधान, जैसे यूपी में बोला जाता है प्रधान। ओके, हाँ। तो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 8 है, ग्राम सभा की गढ़ पूर्ति के बारे में बताया है। अब ये आपको पता है कि गढ़ पूर्ति क्या होती है। सदन में किसी भी बैठक को शुरू करने के लिए क्या होती है, गढ़ पूर्ति में बता देता हूँ। गढ़ पूर्ति सदन में किसी बैठक को शुरू करने के लिए निश्चित सदस्यों की संख्या ही गढ़ पूर्ति कहलाती है। की संख्या ही गढ़ पूर्ति कहलाती है। मध्य प्रदेश में यह कितनी है, मध्य प्रदेश में 1/3। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितनी है, 1/3। और भारत में अगर बात कर लेते हैं तो भारत में यह 10% होती है दोस्तों। कितनी होती है, 10% होती है। अगर लोकसभा में बात करें तो लोकसभा में कितनी होगी, 55%। ठीक है, और राज्यसभा में अगर बात करें तो राज्यसभा में कितनी होगी, 25% दोस्तों। तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि गढ़ पूर्ति क्या होती है। ठीक है दोस्तों, गढ़ पूर्ति क्या होती है। सदन में किसी भी बैठक को शुरू करने के लिए निश्चित क्या होनी चाहिए, सदस्यों की संख्या। जैसे हमने देख लिया कि मध्य प्रदेश में क्या वेटेज है इसका, मध्य प्रदेश में 1/3। ठीक है, 1/3। और भारत में कितना है, 10%। और लोकसभा में कितना है, 55%। और राज्यसभा में कितना है, 25%। तो अब ऑप्शन पर चलते हैं। तो ऑप्शन ए है कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। ठीक है, ये तो भारत की बात हो गई है, किसकी, भारत। कुल सदस्य संख्या का 5वां, ये कोई नहीं होता है। ठीक है, ये तो गलती हो गया। कुल सदस्य संख्या का 2/3 कुल सदस्यों का क्या होता है, 2/3। यहाँ बात किसकी हो रही है, ग्राम सभा। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ 1/3 होती है ग्राम सभा। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है, 1/3। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसमें ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पंचायत के निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त की बोल रहा है। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त की बात बोल रहा है कि निर्वाचन आयुक्त। अब ये सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश का निर्वाचन है कौन से आर्टिकल में होता है। तो 243 के में होगा। क्या होगा, निर्वाचन 243 के में निर्वाचन होगा। अब निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, इनमें से कोई नहीं। पंचायतों की बात कर रहा है दोस्तों,
तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहा है, तो राज्य निर्वाचन की आयुक्त की बात कर रहा है तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। ठीक है, अगर भारत के निर्वाचन आयुक्त की बात करते तो हम किसकी बात कर लेते दोस्तों, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नियुक्तियां पूछ लेता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्य के राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं, आगे है मध्य प्रदेश में ग्राम स्वरोजगार योजना कब लागू की थी। दोस्तों आपको अच्छे से पता है, ये पिछली बार क्वेश्चन पूछ लिया था 2017 में जब एग्जाम हुई थी पटवारी की, तो ये सवाल पूछ लिया था। आप इसका आंसर दीजिए, मैं पानी पी लूं थोड़ा। ठीक है, गला सूख गया है। हाँ दोस्तों, आपने आंसर कर दिया होगा इसका कमेंट बॉक्स में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, अब मैं बता देता हूं कि ये ग्राम स्वराज जो योजना है, ग्राम स्वरोजगार कब लागू हुआ, तो ये मैं बाद में बताऊंगा कब लागू हुआ। पहले ये देख लेते हैं कि ये ग्राम स्वरोजगार योजना है क्या। ठीक है, यह एक क्या है दोस्तों, सामाजिक संगठन है। सामाजिक क्या है दोस्तों, सामाजिक संगठन है। ठीक है दोस्तों, किसानों को इसमें क्या होता है, किसानों को सामाजिक एवं आर्थिक, किसानों को सामाजिक एवं आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सामाजिक आर्थिक, अच्छे से लिख देता हूं, किसानों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से जोड़ना ही इसका क्या था दोस्तों, उद्देश्य। क्या था, उद्देश्य। ठीक है, किसानों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से ही जोड़ना क्या था, ग्राम स्वराज योजना का क्या था दोस्तों, परम उद्देश्य था। तो ये आई कब थी, लागू कब की गई थी मध्य प्रदेश में, तो 2 अगस्त 2000 में, 18 मई 2003 में, थर्ड ऑप्शन है 5 जून 2002 में, और लास्ट ऑप्शन है 26 जनवरी 2001 में। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह योजना क्या की गई थी, मध्य प्रदेश में लागू कर दी गई थी। यह एक कैसा संगठन था, यह एक सामाजिक संगठन था और इसका उद्देश्य क्या था, किसानों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से जोड़ना ही क्या था, इसका परम उद्देश्य। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों की, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्योंकि मैं बता चुका हूं, इसका करेक्ट आंसर आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है। इसको त्रिस्तरीय भी बोला जाता है, त्रिस्तरीय। तो प्रथम भाग कौन सा है, कृषि उत्पादन, ग्रामीण सड़कें, ग्रामोद्योग। तो मतलब क्या होता है, सभी इसके क्या है, प्राथमिक भाग हैं। कृषि भी है, ग्रामीण सड़कें भी है और ग्रामोद्योग भी इसके क्या है, प्राथमिक भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। पंचायत स्तर पर बोल रहा है, राज्य सरकार का क्या करता है, प्रतिनिधित्व। पहला सरपंच, दूसरा प्रधान, तीसरा पंचायत सेवक और लास्ट क्या है, पंचायत समिति। पंचायत स्तर पर बात कर रहा, तो इसका कौन प्रतिनिधित्व करता है, आप अच्छे से पता है, सरपंच। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में
सॉरी मैंने आंसर ही बता दिया इसका, ठीक है। फिर भी आप जिसने नहीं सुना है उसका कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर दीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। ये एग्जाम में पूछ भी लिया है 2017 में, तो आपको अच्छे से इसका आंसर करना आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। आगे बढ़ते हैं। खंड स्तर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक है, कौन सी? सलाहकारी निकाय, परामर्शदात्री समिति और प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है। तो इसका हमें पता है प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो प्रशासनिक अधिकरण है इसमें प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं, एक जो CEO और BDO, ये क्या है पूरा काम देखते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, पंचायत समिति एक है क्या? प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता, ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता करता है? तो हमें पता है सरपंच, पंचायत सचिव, पंच, ग्राम सेवक, ठीक है। तो कौन करता है ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता? कौन करेगा? सरपंच, हमें पता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सरपंच या प्रधान इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रायः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? पंचायत समिति की बात कर रहा है दोस्तों। पदेन सदस्य सही होता है, सहयोगी सदस्य होते हैं, सही योजित भी सदस्य होते हैं पंचायत समिति में, ठीक है। हमें पता है पदेन सदस्य भी होते हैं, संयोजित सदस्य भी होते हैं और सहयोगी भी सदस्य होते हैं। उपरोक्त सभी होगा इसमें से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट होता है। ये सब चीज मैं बता चुका हूं आपको, आप क्या है देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का, ये भी बता दिया है, कार्यकाल भी बता दिया है, कौन से कार्यकाल, ठीक है। तो ये चीज भी बता दी है कि कार्यकाल, ये तो मैंने बता दिया 243 के ई में क्या है कार्यकाल की बात की गई है, ठीक है। किसके? पंचायतों के कार्यकाल की बात की गई। कितने वर्ष होना चाहिए? तो ये हमें अच्छे से पता है, कितने वर्ष होना चाहिए? 5 वर्ष। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पहला है अनुच्छेद, पहला है नीति निर्देशक तत्व, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है प्रस्तावना। इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ना तो मौलिक अधिकार में है, ना प्रस्तावना है, ना इनमें से कोई में। सिर्फ नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 40 में इनकी बात की गई, ठीक है। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे, हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो आप क्या करना इसके